माइनस रूट 9 प्लस एक्स। चलो जल्दी से बता दो जा पार्थ, और जिस बच्चे का किसका नहीं आया एक और वाज इंटरेक्टिंग। सर पहले तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एक्स। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले साइन एक्स को तो उड़ा ही दो, एक्स इंटू एक्स, ये 1 हो गया। नेक्स्ट टेल मी एनीथिंग स्पेशल अबाउट दिस डिनोमिनेटर। सत्या यू सेड समथिंग, एनीबॉडी? क्या करें डिनोमिनेटर को? यस लगा के डीएस लगा के हटाओ यार, डीएस तो ऊपर में भी लगाना चाहिए, बट अगर वो 0 आएगा तो डीएस नहीं लगाएंगे, करेक्ट और नॉट? यस तो इसमें डीएस लगा, एक्स को 0 रखा, तो 2 + 3 5 हो गया ये। तो अभी तक क्या आ गया है, e की पावर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे x है और नीचे 5 है, और ऊपर 3 माइनस रूट 9 प्लस एक्स है। एवरीवन ओके यहाँ तक? अब तो बेबी क्वेश्चन हो गया है कि बस क्या रैशनलाइज करेंगे, हाँ या ना? यस सर। बस अब पता नहीं तुमने क्यों नहीं कर पाए पार्ट। नीचे क्या लगाऊंगा जल्दी बोल। यस DS बिल्कुल सही देवेन। यहाँ पे वापस कितना हो गया, 3 + 3, और ऊपर हो गया 9 माइनस 9 प्लस एक्स, 9 से 9 चला गया, ऊपर बचा है माइनस एक्स, नीचे बचा है 5x इंटू 6। तो आंसर e की पावर -1/30। अभी कॉपी नहीं करोगे, सिर्फ समझना है, बाद में कॉपी करोगे। क्लियर? यस 6 में कोई डाउट? Yes sir. Yes, sir. चलो, फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी है, सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली e के ऊपर चढ़ा दो, लिमिट x टेंस टू a, tan वाला पहले नीचे आ गया, और दूसरे टर्म में -1 हो गया। अब बताओ, मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इंस्टेंटेनियसली क्या बोलना चाहिए, मेकिंग लिमिट, लिमिट 0 बना दो। मेकिंग लिमिट 0, हाँ है ना यश? Yes sir. तो e की पावर लिमिट h टेंस टू 0, tan ऑफ π/2a इंटू x को क्या रख रहा हूँ बच्चों, a प्लस एच, है ना, इंटू यहाँ पे 2 - 1 हो गया 1 माइनस a/x, एलसीएम ले रहा हूँ, x माइनस a/x होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में रखूंगा, चलेगा ना उतना? Yes sir. यस लिमिट h टेंस टू 0, tan को ओपन कर रहा हूँ बच्चों, π/2 प्लस πh/2a इंटू यहाँ पे x को a प्लस एच रख रहा हूँ, तो ऊपर h आ गया और नीचे a प्लस एच आ गया। हाँ चलो नेक्स्ट स्टेप, e की पावर लिमिट h टेंस टू 0, व्हाट इज tan π/2 प्लस थीटा सेम एज माइनस माइनस कॉट थीटा। अब तो थोड़ा स्ट्राइक हो जाता है ना कि कॉट थीटा को भी नीचे tan थीटा लिख दो, यस सर। इंटू h अपॉन a प्लस एच। a प्लस एच में क्या लगा देना चाहिए, कम ऑन, यस या। तो अब ये जल्दी से देखो यार, 10 में πh/2 है, तो इसको π/2a से डिवाइड करके एडजस्ट कर लिया, इंटू 2a/π कर दिया, ताकि इतना जो मैंने सर्कल वाला पार्ट है वो 1 हो गया। हाँ भाई, Yes sir. तो L इज इक्वल टू e की पावर -1 इंटू 2a/π इंटू a, e की पावर -2/π। क्लियर एवरीवन? Yes sir. कोई डाउट इसमें? ओके देन, ओके ये भी क्वेश्चन किए। यस सर। Yes sir. चलो पहले का बताओ, e raised to 2/3 ln ABC। ABC raised to 2/3. ABC raised to power 2/3 is the answer, very good। then next 1 की पावर इसका n factorial। क्या बात है, किसका आया, यश का, गुड, n फैक्टोरियल। नेक्स्ट नीचे 10 वाला, 2a/b। 2a/b। वेरी गुड सनिका, वेरी गुड, 2a/b। ये सब थोड़ा सा होमवर्क मैंने दिया है ताकि तुम ट्राई करके आओ कि क्लास का टाइम बचेगा। डिड यू ऑनेस्टली ट्राई इट एंड कम ऑन नॉट एवरीवन? यस सर। यस ओके चलो ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन, किसको डाउट? हाँ सर। सेकंड वाला, यस Yes sir. सेकंड वाला देखो मेरे साथ, जस्ट सेकंड। हाँ सेकंड वाले को
क्या तुम्हें दिख रहा है पहली बात वो 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है? कैन यू आर यू एबल टू सी दैट? Yes, sir. हाँ सर. है ना यार, ये 1 की पावर 0 मतलब ये वाला वन टर्म 1 हो गया, ये वाला टर्म भी 1, ये वाला टर्म भी 1, तो ऐसे टोटल n टर्म्स है। तो न्यूमरेटर का आंसर n हो गया, डिनोमिनेटर में n है तो 1 हो गया, हाँ है ना? Yes. तो अब e की पावर में कर दिया, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, nx नीचे आ गया, 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x एंड टिल n की पावर 1/x बाय n। दैट्स इट, या कुछ भूल गया हूं मैं? माइनस Minus. वन। -1। अब अगर मतलब डायरेक्ट कर सकते हो, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो तुम्हें सब्स्टिट्यूशन कर देना चाहिए x को 1/t, हाँ है ना? Yes. अगर Yes, तुम्हें sir. अनकंफर्टेबल लग रहा है हम डायरेक्ट कर लें, चलेगा ना? हाँ सर. डायरेक्ट कर सकते हैं, n से n चला गया, क्या बचा है अभी तक? x इनटू, अच्छा मैंने एक गलती कर दी, क्या गलती कर दी? ऐसे डायरेक्ट से ना कैंसिल करेंगे, पहले एलसीएम LCM करके कैंसिल। LCM. तो nx नीचे एलसीएम l ने लिया। अब इसके बाद तो एवरीवन शुड नो दिस कि हमने बहुत क्वेश्चन किए ऐसे, ये जो -n है वो सबको -1 सप्लाई कर देगा, हाँ है ना? Yes. n से n चला गया, x इंटू 1 की पावर 1/x -1 प्लस 2 की पावर 1/x -1 एंड सो ऑन n की पावर 1/x -1। अब इन सबको नीचे क्या चाहिए एवरीवन? 1/x. 1/x 1/x 1/x, तो वो 1/x यहाँ से एडजस्ट हो गया, हाँ है ना? Yes, sir. पहले टर्म का Yes, आंसर क्या sir. होगा? ln1, दूसरे टर्म का आंसर ln2 एंड टिल ln तो प्रोडक्ट में हो गया ln1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n, क्या होता है वो? n फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर n फैक्टोरियल। Yes. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes. किसी को डाउट है? No, sir. पक्का बच्चों, कोई डाउट नहीं? चलो गुड, कॉपी बाद में करना, अभी सिर्फ समझना है। ओके नेक्स्ट, नीचे वाला किसी को डाउट है? Yes, sir. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, क्या इतने तुम स्मार्ट तो हो, इतना तो दिख रहा है कि वो 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन ही नहीं है एवरीवन? 0/0। हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन नहीं है तो डायरेक्टली वैसा मत बनाना। अगर ds लगा रहे हो तो x को 0 रख रहे हो तो ln1 0 0/0 का फॉर्म है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, बताओ sir. कैसे करें? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, सबसे पहले तो साइन को हटा दूं, Yes, Yes. sir. तो नीचे तो bx आ गया, देन ln भी बोल रहा है, ln को देख के क्या पसंद होता है हमें? ln के आगे व्हाट डू वी लव? 1 1 plus x. 1 प्लस, याद आया 1 पसंद होता है, ln 1 प्लस x बाय x इज 1, Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए मैंने 1 ऐड किया और 1 सप्लाई किया, और ये 1 के साथ जो भी टर्म है उसको अब मैं कैपिटल A बोल दूंगा, देख लेना, ln 1 प्लस a where capital A is tan of pi/4 plus ax minus 1। यहाँ तक ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो जल्दी बताओ कैपिटल ए कहाँ पे जा रहा है? 0 पे जा रहा है क्या? Yes, sir. Yes. यस, तो therefore टेल मी नेक्स्ट स्टेप, क्या करूंगा बच्चों? A multiply and divide. डिवाइड एंड Multiply by the a. ताकि इसने की वैल्यू कितनी हो गई? 1. 1. तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये रेड वाला टर्म 1 हो गया इनटू, हाँ कैपिटल A बाय bx बचा है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो नीचे bx है और कैपिटल A को आप ओपन करना पड़ेगा, कर दूं tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला से? Yes, sir. हाँ, sir. 1 प्लस tan ax अपॉन 1 माइनस tan ax माइनस 1, एलसीएम लो, आंसर है आपका क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे bx इंटू 1 माइनस tan ax, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan ax माइनस 1 प्लस tan ax,
-1 दैट इज 2 10ax। ओके करना बच्चा, यही है। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देन 10ax को देख के नीचे ax चाहिए तो a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि इतने टर्म की वैल्यू 1 आ गई, है ना? Yes. और जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उस पे क्या लगाएंगे बताना? Yes. Yes. ds से वो 1 - 0 हो गया और बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो और क्या, ऊपर क्या बचा है उसके अलावा? 2a, नीचे क्या बचा है? b। तो फाइनल आंसर 2a/b। साउंड्स गुड। Yes. ये क्वेश्चन तो 1 की पावर इंफिनिटी का है ही नहीं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. तो मैंने जानबूझ के उसके साथ यूं ही सप्लाई कर दिया था, बस ऐसा ही दे दिया बस, नो पार्टिकुलर रीजन। कोई इश्यू, कोई डाउट, एनीबॉडी? No, sir. जो क्वेश्चन नहीं हुए जगह छोड़ दी तुमने, लीव सम स्पेस, यू विल रीअटेम्प्ट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² + 2x - 1 divided by 2x² - 4x + 5 raised to power 2x + 1 upon x - 4। करो इसको। चलो स्टॉप हियर, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग एंड ऑनेस्टली टेल मी कितने बच्चों ने ई के ऊपर चढ़ा दिया? ऑनेस्टली बोलो, So 1 power infinity नहीं है। बताओ ऑनेस्टली बताओ, पहले किया या नहीं किया था? ऐसा किया? नहीं किया। हाँ? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नहीं किया, की बात है, वेरी गुड। मतलब ये 1 की पावर इंफिनिटी है ही नहीं, हाँ या ना? हाँ, sir. Yes, sir. कैसे चेक किया कि 1 की पावर इंफिनिटी ये नहीं है? डीएस लगा के फॉर्म चेक करोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. Infinity by infinity तो की अगर 1 power की पावर infinity। इंफिनिटी फॉर्म नहीं है वो तो आंसर ही आ जाएगा। बट यस आई एग्री, अभी तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी रेज़ टू पावर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes. तो दोनों इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का आंसर निकालो। ऊपर नीचे वाला ये बेस के इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का आंसर मुझे दिख रहा है 1/2, तुम्हें भी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाईएस्ट कोफिशिएंट पकड़ लिया, हाँ है ना? Yes. और ऊपर की पार्ट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का आंसर 2/1 है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, बस sir. आंसर आ गया 1/4। Yes, sir. जल्दी तुम्हारा भी आना चाहिए था। द रीजन ऑफ गिविंग दिस क्वेश्चन इज क्या? पागल बनाना। कि डीएस लगा के फॉर्म चेक करे बिना 1 की पावर इंफिनिटी अज्यूम मत करना, सुन लिया? Yes, sir. Yes. कोई डाउट एनीबॉडी? कैन आई मूव फॉरवर्ड देन? Yes, sir. चलो, काफी तपस्या के बाद अब चालू कर देते हैं लॉपिटल रूल। एल हॉस्पिटल भी लिखते हैं कभी कभार, लॉपिटल भी लिखते हैं, प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं। प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लॉपिटल, ठीक है? Yes, sir. तो फ्रेंच साइंटिस्ट के नेम पे होते हैं, अब ऐसे ही सब चीजें होती हैं। तो पहले तो स्टेप्स लिख लो, फिर समझाता हूँ। राइट डाउन स्टेप्स। स्टेप 1, इफ द लिमिट is 0/0 or infinity by infinity, then only को अंडरलाइन कर देना, L'Hopital rule can be applied. Step 2,
Step 2. For evaluating limit, separately differentiate numerator and differentiate denominator. Step 3, apply ds to get the answer. If it is still 0 by 0 or infinity by infinity, then L'Hospital कितनी बार लगाना है फिर? Apply again. या तो ds लगा के आंसर आ जाएगा या फिर 0 by 0 स्टिल रहेगा। तो अगर आंसर आ गया तो वेरी गुड, अगर ds लगा के 0 by 0 आ रहा है तो L'Hospital वापस लगाना। यहाँ तक कॉपी करो, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये सबका कॉपी हो गया है? Yes. Yes, sir. So please understand with the question now. इधर देखो मेरे साथ। लेट्स से कोई भी पुराना क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं फिर कितना लंबा और कितना छोटा होता है। बट ऑब्वियसली मुझे 0 by 0 चाहिए। पहले तो मैं एक इजी ले लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस साइन x बाई एक्स क्यूब हमारी स्पेशल लिमिट है, एग्री करो? Yes, sir. हाँ है ना, काटू ना? Yes. Yes. हाँ, तो लेट्स से स्पेशल लिमिट है, उसका प्रूफ भी मैंने कैसे कराया था? एक्सपांशन फॉर्मूला से कराया था। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि एग्जाम में इसका आंसर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1/6 है या -1/6 है। तो L'Hospital रूल से फटाफट वेरीफाई हो जाए। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. जैसे मैं भूल गया इसका आंसर क्या था यार, बट ये याद आ रहा है स्पेशल लिमिट है, तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो क्या स्टेप है? व्हाट इज द स्टेप 1 L'Hospital के? करेंगे। करने के हाँ, 0 by 0 या infinity by infinity होना ही चाहिए, उसके अलावा लगाओगे तो गलत ही आएगा। तो इज इट 0 by 0 एवरीवन? Yes, sir. Yes. तो L'Hospital लगा दिया। L'Hospital मतलब लिमिट का आंसर आ जाएगा, तुम आराम से बस डिफरेंशिएट करो। न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से, u by v रूल नहीं लगाना है। समझ गए? Yes. सुना है u by v रूल फिजिक्स में? Yes, sir. हाँ, तो वो नहीं लगाना है। क्वेश्चन अलग अलग अपन को डिफरेंशिएट करना है। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन चालू हो जाओ। x का डिफरेंशिएशन 1, 1 sin x का डिफरेंशिएशन of x x क्यूब का डिफरेंशिएशन। 3x. cos square. अब वापस अगर ds लगा रहे हो तो 0 by 0 है, हाँ है ना? Yes, sir. तो तुम वापस L'Hospital लगा सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल Yes, लगा sir. सकते हो। बट कैन आई से आप तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो ना? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. जो सर्कल किया उसका आंसर Half. हाँ, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 1/6. 1/6. कैन आई से कभी स्पेशल लिमिट या कोई फॉर्मूला भूल गए तो L'Hospital लगा के फटाफट वेरीफाई कर ही सकते हैं ना ऐसे? तो तुम्हारी लास्ट क्लास में कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। सब 1 की पावर इंफिनिटी से पहले याद है ये वाला क्वेश्चन? देखो कितना लंबा किया था, दिख रहा है? 4-5 स्टेप्स। यस हाँ, कोई भी sir. ले लेते हैं, ये तो अब लेना पता होगा तो तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। कोई लेते हैं जो थोड़ा सा लंबा गया हो। चलो यही ले रहा हूँ, चलेगा? e की पावर 2x माइनस e की पावर x माइनस x बाई एक्स स्क्वायर, चले? Yes. यस 2x माइनस e की पावर x माइनस x बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2x माइनस e की पावर x माइनस x बाई एक्स स्क्वायर। तो ऑब्वियसली स्पेशल लिमिट से किया था पहले हमने, अब हम कर रहे हैं L'Hospital से 0 by 0 है। LH लिख के डिफरेंशिएट करो। लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे का डिफरेंशिएशन 2x
नीचे x एलिमिनेट नहीं हुआ है, मतलब नीचे अभी भी 0/0 रहेगा। एग्री करो। Yes, sir. मतलब मुझे हिंट मिल गई कि एलॉस्पेटल 2 बार लगेगा, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. तो पहले तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, e की पावर 2x या फिर इंटू 2 भी आएगा। हाँ बच्चों, Into 2. Into 2. अरे चेन रूल आता है नहीं आता है कार्टून हो। Yes. साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ। 4 cos x. Cos x. cos 4x इंटू चेन रूल से अंदर का डिफरेंशिएशन, हाँ है ना। Yes. Yes, sir. Yes. तो वैसे ही e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x इंटू चेन रूल से 2x का डिफरेंशिएशन, दैट इज 2। एवरीवन ओके। Yes, sir. Yes. माइनस e की पावर x माइनस 1। साउंड्स गुड यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. तो ds लगाओ, क्या आ रहा है 0/0। Yes, हाँ, sir. तो इसका मतलब क्या करेंगे, आंसर आ गया या एलॉस्पेटल एक बार और लगाएंगे। एक और बार. Forward. ओके, नीचे डिफरेंशिएट करते ही 2 आ गया, मुझे उसको देखते ही हिंट मिल गई कि आंसर आने वाला है। एग्री करो। Yes, sir. Yes. Sir. Yes, sir. का डिफरेंशिएशन बोलो। 4e power. 4e की पावर 2x माइनस e की पावर x, यस और नो। Yes, sir. Yes. Minus 0. और अब आंसर के लिए क्या लगा देंगे वापस, ds। Yes. 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 4 into 1 minus 1/2, that is 3/2। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो, फिर और डिफिकल्ट वाले एग्जांपल लेते हैं जिसमें एलॉस्पेटल बहुत ज्यादा यूजफुल है। कॉपी वन ऑफ द एग्जांपल, एक एग्जांपल कॉपी कर लो बस। मम्मी, मम्मी, मम्मी को बाद में याद करना है यार, यशस्वी या जो भी। सॉरी। So, हाँ बच्चे, फर्स्ट वाले में हम लोग मतलब और एक बार कर सकते हैं डिफरेंशिएट. बिल्कुल कर सकता है, उससे भी सेम आंसर आता है, बट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें। बट तू उससे लगाएगा उससे भी आएगा, देख नीचे डिफरेंशिएट किया 6x और 1 माइनस cos x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का माइनस sin x, देख इससे भी 1/6 आ रहा है नहीं आ रहा है। Yes, sir. देखो एक बार और करना है और कर दे, क्योंकि अभी भी 0/0 है। ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा 6। अब तो ds लगाना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. बिल्कुल कर सकते। आई एम चेंजिंग द पेज एवरीवन। चलो ये तीनों करो जल्दी से।
फर्स्ट सेकंड तो हो गए होंगे एवरीवन? Yes, sir. हो गए तीनों एवरीवन? डन? Yes, sir. लास्ट 5-10 सेकंड कोई बच्चा अगर रैप कर रहा है तो चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आंसर one by two. 1/2. हाँ बस ये तो हमारी स्पेशल लिमिट है ना। Yes, sir. Yes. कैन आई से सबने डिफरेंशिएट करके प्रूव कर लिया ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कैन यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एल हॉस्पिटल एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला? Yes. कॉम्बिनेशन मतलब कि Yes, sir. एक बार एल हॉस्पिटल से डिफरेंशिएट कर दिया और दूसरी बार स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करोगे, चलता है क्या ऐसा? Yes. Yes. बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। चलो सेकंड क्वेश्चन में देखा फॉर्म 0/0 नहीं है, कितना है? Infinity by Infinity by infinity. तुम्हें मेथड 1 डायरेक्ट हमारे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फंडे से यू नो द आंसर इज 1/3, करेक्ट? Yes, sir. Yes. Yes. बट अब एल हॉस्पिटल से भी एक बार चेक करने के लिए इसलिए दिया हुआ है। तो 2x + 5 डिवाइडेड बाय 6x + 4, तो अभी भी ऑब्वियसली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फंडा लगाओगे तो आंसर 2/6 दिख जाएगा। बट तुम कन्विंस नहीं हो तो वापस एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। कितना हो गया? 2/6। बिल्कुल क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes. तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने डीएस लगा के फॉर्म चेक किया तो 0/0 आएगा। वो तुम्हें करना चाहिए था, आई होप तुमने करा है। करा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. एल हॉस्पिटल लगाया तो लिमिट x टेंड्स टू 3x² - 2x - 1 डिवाइडेड बाय 3x² - 6x + 3। अब किसी एक कबूतर ने डीएस लगा के फॉर्म चेक नहीं किया और एल हॉस्पिटल लगाया तो बिल्कुल गलत जा रहा है वो। क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? Yes, sir. देख लो, मैं एक बार पहले तो आंसर एल हॉस्पिटल वापस लगा देता हूँ। क्या आता है देखो, यहाँ आ गया 6x - 6। उसने अभी भी डीएस लगा के फॉर्म चेक नहीं किया, उसने एल हॉस्पिटल वापस लगा दिया तो बिल्कुल गलत जा रहा है, गलत पे गलत जा रहा है। कितना आंसर आ जाएगा उसका? 6/6 1 आ जाएगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. और करेक्ट आंसर क्या है पहले तो वो देख लो कि करेक्ट आंसर है कि पहली बार एल हॉस्पिटल लगाया वो सही था क्योंकि पहले इनिशियली 0/0 था। उसके बाद ऑब्वियसली डीएस लगा के चेक को हर स्टेप के बाद करना है। डीएस लगाया तो कितना आया देखना, 3 × 2² - 2 × 2 - 1 3 × 2² - 6 × 2 + 3 4 × 3 12 12 - 4 8 8 - 1 7। ऊपर 7 देखते ही समझ में आ गया कि वो 0/0 नहीं था, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. 12 - 12 + 3, तो डीएस लगा के आंसर ही आ गया, यही आंसर है। हैव यू रियलाइज्ड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. और Yes. अगर Yes. बिना चेक किए तुमने एल हॉस्पिटल लगा दिया तो बिल्कुल गलत ही जा रहे हो। उसके बाद कुछ भी करते रहो गलत ही है। क्या ये क्वेश्चन का पर्पस समझ में आ गया? Yes, sir. Yes. What is the purpose? Before applying L hospital, always Check this. Ensure. always Yes. check
चेक करो, डीएस लगा के फॉर्म चेक करो, क्या पता आंसर ही आ गया हो। हाँ है ना? Yes. Yes. कोई इश्यू किसी को? नो? ओके, दोनों क्वेश्चन करो। चलो ऊपर वाला मैं कर रहा हूँ, देखो मेरे साथ और टाइम बचाएंगे। प्लीज सी हियर, प्लीज सी हियर। डीएस लगाया, देख लो डीएस लगा रहा हूँ, फॉर्म 0/0 है। हाँ है ना? यस Awesome. Yes, sir. मुझे आवाज चाहिए यार, थोड़ा इंटरेक्शन फटाफट। Yes. 0/0 है, यस। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो शुड आई अप्लाई, मतलब कैन आई अप्लाई एल हॉस्पिटल डायरेक्टली नाउ? यस। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Should I apply L hospital right now? No. Why? Because you can remove some things before applying हाँ, a अरे hospital. क्या बात है, वेरी गुड। अगर तुम कुछ डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट से कोई टर्म को छोटा कर सकते हो ताकि डिफरेंशिएट करने में नानी याद नहीं आए, तो यू शुड डू इट और नॉट। Yes, हाँ है sir. ना? Yes, sir. Yes, जैसे sir. अभी डिनोमिनेटर को देखो, डिफरेंशिएट करने में नानी याद आएगी। हाँ है ना? यस Awesome. सर Yes, sir. यूवी रूल लगाना पड़ेगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट यू कुड हैव डन कि बिफोर एल हॉस्पिटल इसको x क्यूब करके हटा दो और नीचे x⁴ बना दो। विल यू लव दैट और नॉट? हाँ है ना? यस Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, Yes, sir. समझ sir. में आ गया मैं क्या लर्निंग बोल रहा हूँ? समझ में आ गया Yes, sir. कि तुम लिमिट के फंडे तो कभी भी लगा सकते हो, तो एल हॉस्पिटल में भी मिक्स एंड मैच करते रहो। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. अगर मैंने इसके साथ देखो एक और ऐसा लग दिया होता 1 + cos x, तो अब एल हॉस्पिटल डायरेक्ट लगाना चाहिए या 1 + cos x में डीएस लगा के हटाना चाहिए? पहले हटा दो. Yes, हटा sir. दो. हटाना sir. Yes. ऑब्वियसली तुम एल हॉस्पिटल डायरेक्टली लगाओगे तो फालतू पैथेटिक हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस इसलिए एल हॉस्पिटल अभी तक अवॉइड किया था, सो दैट यू नो कि कब डीएस लगाना है, कब किसी टर्म को हटा सकते हो, so that you should know always. So now can I say it is very convenient form of 0/0 to apply L hospital, everyone? Yes, sir. Yes, sir. तो अब L hospital लगाया, ऊपर 2x minus 2 sin x divided by 4x cube। अब बताओ, अब तो L hospital की भी जरूरत नहीं है, हम बोलेंगे स्पेशल लिमिट याद है हमें। जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. हाँ है ना कार्टूनो? Yes, sir. यस Yes, Yes, sir. sir. क्या आंसर आ गया? 2/4 into 6, that is 1/12। Can you look over this question and summarize कि हमने different combination of limit and hospital use किया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो और 6 क्वेश्चन जल्दी से करिए। Very good, Ayush. Correct. Myth, mistake, thought, correct. Satya, correct.
could we have done this question without L'Hospital? Yes. एक फॉर्मूला है हमारे पास, याद करो, ये वाला याद है? Yes. इसके थ्रू भी कर सकते हो, बट डिफिकल्ट पड़ता है फालतू में। सर वो L'Hospital लंबा हो लगाओ। जाता ना बहुत, बिना मतलब। हाँ, L'Hospital लगाओ, फटाफट आंसर लाओ। लास्ट 30 सेकंड बच्चे हैं। अमन करेक्ट। सनी का करेक्ट। चल, आई थिंक इनफ टाइम। 0 by 0 है, डिफरेंशिएट कर दिया, x की पावर 1/13 है ये तो 1/13 x की पावर, आई डोंट केयर। व्हाई डोंट आई केयर बच्चों? 1 ही आने वाले हैं तो। क्योंकि ds लगाऊंगा तो 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी वो 1 ही रहेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. पावर 1/7 into x की पावर समथिंग, यहाँ पे x की पावर 1/5 है तो 1/5 into x की पावर समथिंग माइनस 1/3 into x की पावर समथिंग। अब बस ds लगा दूंगा तो वो सब मैटर नहीं करेंगे। आई होप एग्रीड ऑल ऑफ यू। Yes, sir. एलसीएम लेना तुम्हारा काम। Yes, sir. एनी इश्यू, एनीबॉडी? तो क्या सबने ये भी रियलाइज किया कि अब तक L'Hospital क्यों अवॉइड करते थे हम? इसका फायदा है, जब चाहे यूज करना हो करो, नो डाउट, बट क्यों अवॉइड करते थे? क्योंकि दूसरे मेथड्स में जो मैनिपुलेशन करते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चन में, फिर वो तुम सीखते नहीं, और फिर L'Hospital में ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट L'Hospital लगाने से इश्यू आ जाएगा, जैसे कि ऐसा छोटा सा एग्जांपल ये वाला, फिर स्टक हो जाते। समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो डायरेक्टली L'Hospital नहीं सीखना चाहिए हमेशा, पहले दूसरे मेथड्स में एक्सपर्टाइज ले आओ फिर ये करो। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। यस, L'Hospital डायरेक्टली लगाओगे? नो। पहले साइन एक्स, हाँ पहले साइन एक्स। हाँ, पहले तो साइन एक्स को हैंडल कर लो। साइन एक्स को हैंडल कर लिया एवरीवन? एक्स Yes. स्क्वायर Yes, इंटू sir. की पावर 6000 आ गया। Yes. हाँ भाई। तो अब मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूँ इंटरेक्ट करना। क्या अब L'Hospital लगाऊंगा? नहीं, No, sir. नहीं, क्योंकि अब लगाओगे तो पता है कितनी बार लगाना पड़ेगा? 6000 6000 2 टाइम्स लगाना पड़ेगा। जल्दी से एग्री करो। Yes. Yes. Yes, sir. तो ऑब्वियसली स्मार्ट बनो, हर जगह मुझे 6000 दिख रहा है, कुछ इधर उधर डिवाइड हो रहा है, देखो यार जो भी है। Special.
किसी का आंसर आया तो शेयर करिए। आयुष करा हुआ है क्वेश्चन पहले से? करुण नॉट करेक्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो आयुष। पार्ट करेक्ट, गुड। बाकी सब बच्चे क्या करना चाहिए? x की पावर 6000 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। सुन रहे हो? यस Yes, sir. ताकि 1 माइनस साइन एक्स बाय एक्स की पावर 6000 आ गए। अब एल हॉस्पिटल लगाओ। Am I correct? What? साइन एक्स बाय एक्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए u बाय v रूल आप लगाना पड़ेगा। सुन रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. v स्क्वायर इंटू v इंटू यू डैश माइनस u इंटू v डैश। यस आयुष 253। वन मिनट और जल्दी से करिए। ओके इनफ टाइम। और किसी का आया? कुशल नो, सत्या नो, यश नो। चलो मेरे साथ देख लो भाई, बस इनफ टाइम। वैस आई टोल्ड यू, इसके बाद एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे से ही पता लग रहा है, 2 बार लगाना पड़ेगा ना बच्चों अभी भी? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है एक्स कैंसिल हो जाए तो बहुत बढ़िया बात। अभी तो 200x है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस। अभी सबसे पहले साइन एक्स पे एक्स का नहीं होगा, पहले पावर 6000 का डिफरेंशिएट होगा। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, यस sir. तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 6000 आगे आ गया इंटू साइन एक्स बाय एक्स रेज टू पावर 5999। इज इट ओके एवरीवन? Yes. Yes, sir. अब साइन एक्स बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होगा यू बाय वी रूल से। तो नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। एवरीवन ओके? Yes, sir. Sir. अब लिमिट लगानी है। एल हॉस्पिटल से पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज कर लिया, इसका आंसर 1। यस और नो? Yes, sir. 200 से ये गया, 2 से ये 30 हो गया। तो लिखते हैं L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 30 x और x स्क्वायर कितने हो गए? x क्यूब x कॉस x माइनस साइन x। हाँ भाई सबको ओके यहाँ तक? Yes, sir.
Yes, sir. ओके, डीएस लगा के फॉर्म चेक किया, 0/0 है तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हो। वैसे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी कर सकते हो, दिख रहा है -x+x करके, दिख रहा है कार्टूनो? Yes, sir. Sir. हाँ, बट ठीक है, चलो एल हॉस्पिटल से ही कर लेते हैं। -30 इंटू नीचे का डिफरेंशिएशन 3x², ऊपर यूवी रूल लगाना पड़ेगा, x इंटू -sin x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू cos x माइनस sin x का डिफरेंशिएशन -cos x, तो cos x से cos x कैंसिल हो गया, L का आंसर आ गया -30 इंटू -x sin x बाय 3x², सही है ना? हाँ, तो x से एक x गया, sin x बाय x 1 हो गया, तो आंसर आ गया 30/3, दैट इज 10। Yes. फिनिश इट ऑफ। कुछ कुछ क्वेश्चन के लिए हॉस्पिटल सीखना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना? एग्री ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट एनीबॉडी? No. नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, एवरीवन। चलो, ओके, स्टॉप राइटिंग। अब देखो इधर, एल हॉस्पिटल पढ़ा ही इसलिए क्योंकि एक टॉपिक टाइप का चीज करते हैं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर में भी हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन धीरे धीरे काफी बढ़ेंगे। क्वेश्चंस में क्या होगा, लिमिट तो ठीक है, कोई मिसिंग पैरामीटर, कोई ना कोई ऐसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. क्या है, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट देन फाइंड मिसिंग पैरामीटर ए एंड बी, और फिर लिमिट की वैल्यू भी निकालनी है। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या लिखा मैंने, बोलो क्या है टॉपिक का नाम? Finding parameters. व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। तो इसके पीछे का क्या फंडा है वो इस क्वेश्चन से समझते हैं। वेरी बेसिक क्वेश्चन है, ये तो एग्जांपल है। क्वेश्चन क्या है देखना, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x -5 बाय x -2 एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट नहीं है, यही बोल रहा है ना वो? जल्दी से एग्री करो। Yes, sir. बट Yes. कम ऑन, सबसे पहले तुम्हें क्या देखना है पता है, कि डिनोमिनेटर तो 0 पे टेंड कर रहा है। जल्दी से एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अगर डिनोमिनेटर 0 पे टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर अगर 0 के अलावा कुछ भी हो गया फिर तो वो डज नॉट एग्जिस्ट या इनफाइनाइट हो जाएगा। जल्दी से एग्री करिए। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये तो फाइनाइट वैल्यू कर रहा है, इसका क्या मतलब निकला? कम ऑन, न्यूमरेटर हैज टू टेंड टुवर्ड्स, बोलो कितना? 0. 0 क्यों, व्हाई? सिंपल रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है और लिमिट फाइनाइट है। हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो ऐसा हर क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस में होगा, क्या वो बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट और डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा होगा, तो तुम्हें क्या अप्लाई करना पड़ेगा बच्चों? L hospital. नहीं, वापस बोल रहा हूँ, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में, कि लिमिट एग्जिस्ट होगी और डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा होगा, तो फिर न्यूमरेटर को भी कहाँ पे जाना पड़ेगा? 0. 0 ये क्लियर है सबको? Yes, sir. फिर एल हॉस्पिटल की बात करेंगे, अभी नहीं, पहले तो न्यूमरेटर 0 बनाना पड़ेगा। तो यस, अगर यहाँ पे मैं न्यूमरेटर को लिखूँ, अब इसी लाइन को अब मैथमेटिकल लिखूंगा, तो मुझे यही लिखना पड़ेगा, बताओ कि न्यूमरेटर इज दिस एंड लिमिट जब 2 पे अप्रोच कर रही है तब इसका आंसर 0 होना चाहिए। एग्री करो बच्चों? Yes. Yes. हाँ है ना? जल्दी से कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि यस ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, बट ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। बताओ, इज इट ओके यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. तो अब लिमिट को तो स्प्लिट कर दो, f ऑफ x, 5 को राइट साइड में ले गया मैं, इज इक्वल्स टू 5, ये आंसर ही आ गया इस एग्जांपल। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आंसर आ गया तो आंसर को एक बार चेक करते हैं। अच्छा हाँ, x टेंडिंग टू 2 पे ये 5 पे जाएगा, तभी न्यूमरेटर में 0 आएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आएगा, और वो इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगा, और इनडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर फाइनाइट आ सकता है। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये समझ में आया सबको? Yes.
Yes, sir. तो अब इधर मेन क्वेश्चन पे आओ, देखो इधर क्वेश्चन को पढ़ो, लिखना कुछ नहीं है अभी, मेरे साथ पूरा करना है. इफ द लिमिट एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट देन मिसिंग पैरामीटर निकालना है, यही है ना क्वेश्चन. Yes, sir. तो लेट से लिमिट को मैंने एल लिख दिया. लेट से एल इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 वगैरह वगैरह वगैरह. सबसे पहले क्या नोटिस करोगे, अभी मैंने क्या करा था क्वेश्चन में. So denominator is Denominator tending to 0. First step is, since denominator tends towards 0, therefore numerator should also tend towards 0. All of you agree? Yes. sir. Yes, sir. तो numerator 0 मतलब numerator के लिए ds लगा दूं numerator पे. Come on. Yes. Yes, sir. तो 4 प्लस देखना 0 प्लस a into 0 प्लस b into cos 0 that is 1 should be 0. तो क्या सबको समझ में आ गया, एक मिसिंग पैरामीटर की वैल्यू आ गई एवरीवन. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस पूरे को थोड़ा सा दिमाग में डालो. अच्छा, ऐसे सब क्वेश्चन में पैरामीटर कैसे निकलेंगे, व्हेन यू विल मेक न्यूमरेटर 0. बताओ, एग्री करो. Yes, Yes, sir. तो हर स्टेप में न्यूमरेटर को 0 बनाते जाओ, फिर एक स्टेप सॉल्व करो, एक स्टेप सॉल्व करने के बाद वापस न्यूमरेटर को 0 बनाते जाओ, और ऐसे ही तुम्हारे सारे पैरामीटर्स की वैल्यू निकलती जाएगी. तो अब हमने एक स्टेप कर लिया कि न्यूमरेटर को 0 बना दिया, हाँ है ना. Yes. Yes, sir. तो अगर अब न्यूमरेटर के लिए जो वैल्यू रख दें, b की वैल्यू रख देते हैं 4 प्लस साइन 2x प्लस a साइन x माइनस 4 cos x, b की वैल्यू रख दी है. अब बताओ ये लिमिट के क्वेश्चन के लिए फॉर्म कौन सा है. कम ऑन, 0/0 है. 0/0. अरे जल्दी से प्रेजेंट सिचुएशन पे आओ. वो तो तुमने पर्पसफुली डेलिबरेटली बनाया था ना, आया ना. Yes, sir. Yes. yes, तो अब ये 0/0 है, तो कैन आई अप्लाई एल हॉस्पिटल एवरीवन. Yes. yes, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. नीचे डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया. X. 2x. 2x. नीचे 4 ऊपर, सॉरी ऊपर 4 का डिफरेंशिएशन 0. साइन 2x का डिफरेंशिएशन बच्चों 2 cos 2x 2 cos 2. Equals to x. a sin x का डिफरेंशिएशन Minus. a cos x. और माइनस 4 cos x का डिफरेंशिएशन 4 sin x. करेक्ट Yes. एवरीवन. Yes. ओके, आई होप यू रिमेंबर, मैंने बोला था हर स्टेप सॉल्व करने के बाद वापस न्यूमरेटर को 0 बनाओ, हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. क्या ना, इसे स्टेप 1 में मैंने न्यूमरेटर को 0 बनाया था, स्टेप 2 में मैंने एक स्टेप सॉल्व किया है. एग्री करो जल्दी से. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टेप 3 में मैं आगे सॉल्व करूंगा या न्यूमरेटर को वापस 0 बनाऊंगा, बताओ. Numerator हाँ, 0. क्योंकि अभी भी देख लो डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है, तो अभी वापस न्यूमरेटर को 0 पे जाना ही पड़ेगा. तो न्यूमरेटर के लिए ds लगाते हैं. 2 into 1 प्लस a into 1 प्लस 4 into 0 is 0, हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से दूसरे पैरामीटर की भी वैल्यू निकल गई. अब वापस क्या है, वापस न्यूमरेटर को 0 बनाऊं या नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करूं. अब Okay. सॉल्व करेंगे तो पहले a की वैल्यू डाल देते हैं. -2 cos x प्लस 4 sin x डिवाइडेड बाय 2x. अब तो कोई पैरामीटर बचा ही नहीं है, मतलब सॉल्व होने वाला है ना. Yes. अब तो तुम स्प्लिट कर सकते हो या एल हॉस्पिटल वापस लगा दो, क्योंकि 0/0 तो है अभी भी. वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला से भी आ जाएगा. नीचे कितना हो गया, 1 cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x, cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x, देन 2 cos x. अब क्या लगा देंगे सॉल्व करने के लिए. Yes. Yes. तो 0 प्लस 0 प्लस 2 into 1, तो फाइनल आंसर इज 2. क्या ये मिसिंग पैरामीटर की क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या करना पड़ता है, सिंपल समराइज करो कि सबसे पहला स्टेप न्यूमरेटर को 0 बनाएंगे. नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप सॉल्व करेंगे, हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. फिर नेक्स्ट स्टेप वापस न्यूमरेटर को 0 बनाएंगे, फिर वापस एक स्टेप सॉल्व करेंगे एंड कंटिन्यू टिल यू गेट द आंसर, हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने ये स्टेप सही लिखे हैं क्या, देखना. स्टेप्स टू फाइंड पैरामीटर. इफ लिमिट एग्जिस्ट, चेक इफ डिनोमिनेटर इज 0. इफ यस, देन न्यूमरेटर को 0 बनाओ, हाँ है ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड स्टेप वो 0/0 हो गया, तो एल हॉस्पिटल लगाओ या स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज लगाओ. फिर वापस नेक्स्ट स्टेप देखो, वापस पुटिंग न्यूमरेटर वापस 0. आफ्टर ईच स्टेप अगेन डिनोमिनेटर 0 होगा, तो न्यूमरेटर 0 पे जाता जाएगा.
and continue this the process till you get all the answer. Copy करो ये steps. Copy this everyone. Copy it. 30 seconds, sir. Copy it now. Yes, sir. Yes, sir. So now copy this question. Okay, scroll down कर रहा हूँ थोड़ा सा. Sir, a -6 नहीं हो जाएगा? क्या बोल रहा है? Sir, wouldn't a become -6? यार
wouldn't a become for minus 5000x? अरे कहीं कहाँ कौन से स्टेप पे, ये तो बता यार पार्थ। Sir, step 3, 2 plus a plus 4 is equal to 0. हाँ तो a की वैल्यू -2 आ गई, और क्या क्या प्रॉब्लम है? Minus 6. Oh, never mind. Sorry. 4 into 0 है बच्चे, Sorry. 0 2। हो गया? Sir, 1 minute. हाँ तो हो गया होगा, कोई डाउट किसी को? Anybody doubt? Can I give question? Done? Yes, sir. बस ध्यान रखना, डिनोमिनेटर 0 पे जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 पे बनाओ, और एक स्टेप सॉल्व करने के बाद वापस वो प्रोसेस को रिपीट करो। डू दिस क्वेश्चंस। करो। फर्स्ट तो हो जाना चाहिए था यार अब तक। तो 2 जनों का आंसर आया है, 3। ठीक है, आंसर लिखो, चैट पे आंसर लिखो। ठीक। A equals to 2 and limit is 1. सही है एवरीवन?
चलेगा? Yes, sir. A is equal to 2 आ गया, लिमिट नहीं आई. लिमिट भी निकालते हैं. चलो देखो मेरे साथ किसी का नहीं हुआ है तो फर्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर 0 है, न्यूमरेटर को 0 बनाना है, बट उससे कोई फायदा ही नहीं हुआ. एग्री करो? Yes. हाँ है ना? तो कोई बात नहीं, एक स्टेप सॉल्व करेंगे. डिफरेंशिएट कर दिया, नीचे 3x², ऊपर a cos x माइनस 2 cos 2x. एक स्टेप सॉल्व कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप वापस न्यूमरेटर को 0 बनाना है. तो बनाया तो a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 0. दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू 2 आ गई. अब क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए? a को 2 रख दो, उसके बाद कोई बच्चा भी कर लेगा, बट नालायक पार्ट नहीं करेंगे. 2 कॉमन, cos x माइनस cos 2x बाय 3x². स्टैंडर्ड फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, प्लस माइनस 1 करके एडजस्ट करके. आया ना? डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, मैं तो डायरेक्टली एडजस्ट कर रहा हूँ. चलेगा सबको? Yes. बाय x². दूसरे के लिए 4 चाहिए, 4 सप्लाई कर दिया. तो आंसर 2/3 इंटू माइनस हाफ प्लस 4 इंटू माइनस हाफ, सॉरी प्लस 4 नहीं, माइनस दिस इंटू माइनस हाफ. ध्यान से करना बस. 2/3 इंटू 3/2 दैट इज 1. एल हॉस्पिटल भी कर सकते थे, मैंने स्टैंडर्ड कर लिया. सेकंड वाला स्टार्ट करो कॉपी करने के बाद. चलो सेकंड वाला जल्दी से करो यार. क्वेश्चन का सही है, सनी का भी सही मिस्टेक लग रही है, आयुष का सही है.
चलो डिस्कस करें एवरीवन, हो गया? Yes, sir. See on the screen now. Okay. सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर देखा 0 पे जा रहा है, तो न्यूमरेटर को 0 पे जाना पड़ेगा। तो ds लगा दिया, 3 into 4 minus 2a plus a plus 3 should be 0. तो 12 plus 3 15. 15 is equals to, ठीक सही है एवरीवन? Yes, sir. और अब वापस एक स्टेप सॉल्व करो, ds लगा दो, मतलब सॉरी एल हॉस्पिटल लगा दो, और क्या 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15 प्लस 3 18। अब इसमें ds भी लगाने की क्या जरूरत है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला सही हो जाएगा, मतलब एल हॉस्पिटल लगाने की क्या जरूरत है? हाँ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स प्लस 2x प्लस 3, नीचे x प्लस 2x माइनस 1 फैक्टर्स हो गए। अब ds लगा दिया, -2 प्लस 3 1 -2 -1 -3, आंसर -1। क्या नालायक यश, क्या गलती कर रहा है? हाँ गलती से कुछ और सब्स्टिट्यूट कर लिया। सब बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, ये क्वेश्चन करो, डू दिस। आज ऐसा लग रहा है दुनिया भर के क्वेश्चन कर लिए है ना? कैन यू फील और नो? Yes, sir. थोड़े ज़्यादा ही Yes, हो sir. गए। ज़्यादा कर दिया। हाँ, तो ऐसे ज्यादा क्वेश्चन कर दिए और अभी भी 8:15 ही बजी, ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, 15 मिनट ही है। आप तो 9 बजे तक पढ़ेंगे। सर कर 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 जल्दी थर्ड कर। थर्ड में हाउ आर यू प्रोसीडिंग बच्चों? सर एक्स कॉमन। हाँ, मतलब पहले x+1 एलसीएम लो, ऐसा कुछ करो। b को तो तुम राइट साइड में शिफ्ट भी कर सकते हो, कैन यू? यस और नो? यस Yes, सर। sir. मतलब नहीं करोगे तो भी आंसर आएगा, बट कैलकुलेशन में फालतू का b इन्वॉल्व रहेगा, वेयर यू कैन शिफ्ट इट टू राइट साइड टू शॉर्टन इट, तो कर देना चाहिए था। नहीं करा है तो भी आंसर आएगा, डोंट वरी।
यार जल्दी बताओ आंसर बच्चों, कम ऑन। कुछ हो रहा है, एक दो स्टेप मैं करूं एवरीवन? So एक मिनट रुको। ओके ओके, मैं जस्ट 1 और 2 स्टेप कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। इसी बस तो 2 भी है, फिर एलसीएम लूंगा, उसके बाद सब दिमाग चलाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज 2b, और 2b ऑब्वियसली फाइनाइट कांस्टेंट है। अब दिमाग चलाओ। सर आपकी स्क्रीन ब्रेक नहीं हो रही है, ओह, अगर आप कर रहे हो अभी दिख रहा है? तो। यस सर। Yes, sir. तो मैंने बस b को शिफ्ट कर दिया, 2b हो गया, और यहाँ एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद 2b इज अ फाइनाइट कांस्टेंट। अब तुम्हें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पे दिमाग लगाना है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2b। दिमाग लगाओ, हर चीज क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। समय का बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, वेरी गुड। और कोई बच्चा, कमान अनिका, आजकल बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रही है तू यार, पहले से करके आई है क्या थोड़ा, या आजकल आंसर दे रही है? Sir, are you talking about me? Yeah, Sir, you were not audible. Were you talking about me? yes, I was talking about you. Okay, now from the last 2 classes you are responding very good. So what's the change? No, sir. I've been answering from the beginning. But usually you were not answering on time or something like that, or either you are liking this chapter very much. I don't know. Yes, sir. Well, good. Keep on doing it. Thank you, sir. कुछ कुछ नालायक जो हमारे अच्छे बच्चे थे उनके आंसर आजकल आते नहीं है, जैसे कि सानिध्य का नहीं आता आजकल। अनुषा एक यार क्लास में कभी का रिस्पॉन्सिव बनती है। दिशा ऑल्सो। पूर्णा का भी आजकल कोई आंसर नहीं आता है। सिद्धेश का भी बहुत कम, यशस्वी का भी बहुत कम। कुशाग्रा तो गायब ही हो गया है। नहीं बताया था वैसे पार्ट, बताना। चलो एनीवे, मेरे साथ एवरीवन, ये बताओ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन है, बट अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हुई फिर तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, हाँ है ना? Yes, sir. कम ऑन, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया और यहाँ पे एक्स है तो कुछ भी कर लो, आंसर तो इन्फिनिटी आएगा ना एवरीवन? यस सर। बट हम तो बोल रहे हैं एक फाइनाइट कांस्टेंट आंसर है, इसका क्या मतलब होगा फिर? कम ऑन, Sir, 1 minus 0. the coefficient of x square has to be 0
एल्स लिमिट का आंसर इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। कन्विंसिंग यस नहीं लगा? क्या सबको क्लियर है? ये जीरो Yes. नहीं हुआ फिर तो आंसर इनफाइनाइट हो जाएगा। सो 1 माइनस ए हैज टू बी 0, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 आ गई है। क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. सो 2b इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बच्चों, वो 0 हो गया। माइनस ए एक्स दैट इज माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसका आंसर -1 है, सबको दिख रहा है। 2b is -1 and hence b is -half. Copy fast. हो गया सबका कॉपी एवरीवन? Yes, I asked something. हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. अब सुन लो, ये 2 क्वेश्चन तो होमवर्क के करने ही है तुम्हें आज, सुन लिया? Yes, Yes, sir. sir. नोट्स में आ ही जाएंगे, दोनों क्वेश्चन करना। उसके बाद मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, एडवांस बैच की। उसमें मैंने सैंडविच थ्योरम पढ़ाया है, तो वो नोट्स बना के लेके आओ। सुन रहे हो? Yes, sir. मतलब Yes. वो रिकॉर्डिंग में ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चीजें भी होगी, वो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूंगा किस मिनट से देखने की जरूरत है। 30-40 मिनट्स का पोर्शन देखने को बोलूंगा, तो ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट थिंग है। बट बच्चे पूछ लेते हैं सर सैंडविच थ्योरम क्या है, इसलिए बस वहां से कॉपी करके आओ। पीडीएफ भी भेज दूंगा, जैसे कि ये रही पीडीएफ। ज्योमेट्रिकल लिमिट भी कर लेना, ये वाला पेज से बोलूंगा मैं। और ये सैंडविच थ्योरम ये भी करके आओ। सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. बहुत सिंपल चीज है, आराम से समझ में आ जाएगी। ये सैंडविच थ्योरम के एग्जांपल है, करके आना है। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank बाय बाय।